रेजोनेंस क्यों होता है, उसका आधार क्या है। जब हम रेजोनेंस पढ़ते हैं तो रेजोनेंस को हम किस बेस पे डिफाइन करें, उसका बेस होता है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन का अर्थ क्या है, जब तक आप कॉन्जुगेशन नहीं समझोगे तब तक रेजोनेंस नहीं समझ पाओगे। इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रेजोनेंस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए पहले कॉन्जुगेशन के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस का मतलब क्या है, कोई भी एक फॉर्म, किसी भी कंपाउंड की एक फॉर्म जो है एक से अधिक फॉर्म में पाई जाए। जैसे मैं आपसे ये कहूँ कि आप अपनी कुर्सी पे किस किस तरीके से बैठ सकते हो, आप ही कहोगे मैं दोनों पैर सीधे करके बैठ सकता हूँ, एक पैर के ऊपर एक पैर करके, कभी सीधा पैर उल्टे पैर के ऊपर, कभी उल्टा पैर सीधे पैर के ऊपर, नहीं मैं पालती मीच के बैठ सकता हूँ। कितनी सारी फॉर्म है। तो ये सारी फॉर्म क्या हो गई, डेट इज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। लेकिन कोई एक फॉर्म स्टेबल होगी ना, जिसपे आप बहुत देर तक, कई घंटों तक बैठ सकते हो, वो क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट होकर बैठना, आप आराम से उस पर बैठ सकते हो, ठीक है। तो वो स्टेबल फॉर्म हो गई। बिल्कुल उसी तरह से जो रेजोनेंस है उसको समझने के लिए हमें पहले कॉन्जुगेशन को समझना जरूरी है कि रेजोनेंस कहाँ से आ रहा है। मैं ये कह रही हूँ कि एक कंपाउंड कई सारे फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो कई सारी फॉर्म कहाँ से आ रही है, क्यों बन रही है उसकी, क्यों, क्योंकि उसमें कॉन्जुगेशन की फिनोमेना हो रही है। अगर कॉन्जुगेशन नहीं होगा तो रेजोनेंस भी नहीं होगा। अब ये कंजुगेशन होता क्या है वो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल केमिस्ट्री सार में। और आज हम कंजुगेशन पर थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन करेंगे कि ये होता क्या है, ठीक है ना। तो देखिए अब किस तरह से हम इसको समझें क्या होता है कंजुगेशन। जैसे मान लिया ये एक कंपाउंड है, ठीक है, ये मेरे पास एक कंपाउंड है। अब यहां देखो ये डबल बॉन्ड है और एक डबल बॉन्ड यहां पर है। क्या ये डबल बॉन्ड यहीं रहेगा? नहीं, अपनी जगह बदलेगा। क्यों बदलेगा? क्योंकि यहां देखो ये O जुड़ा हुआ है। O क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड है। इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी ज्यादा रहती है। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5, इसका एटॉमिक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई? ऑक्सीजन के 6 होते हैं। 4 इस तरह से हो गए और 2 बॉन्डिंग में चले गए। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। तो इलेक्ट्रॉन खींचते चले जाते हैं। कैसे? ये वाला जो बॉन्ड है ये टूटता है, इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आते हैं। जब इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इधर होती है तो इस पर स्लाइडली पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा। जब पॉजिटिव चार्ज आएगा इस पर तो क्या होगा, ये इसके इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये इसके इलेक्ट्रॉन खींचेगा, मतलब एक तरह से खिंचाव इधर और चलता चला जाएगा। तो ये बॉन्ड टूटने को और इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन इधर को जाएंगे, तो इस तरह शिफ्टिंग होगी। किस तरह शिफ्टिंग हो जाएगी? ये हो जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक, बात समझ में आई? ऐसा क्यों हुआ? क्यों हुआ भाई? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के अंदर क्या क्वालिटी होती है? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना। ये खींचेगा भाई, दे ला दे, तो दे मुझे दे। ये इस तरफ खींचा, इससे पॉजिटिव चार्ज आया, फिर इसने इसकी तरफ से खींचा क्योंकि इसे अपना पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल करना है, फिर इसने खींचा, फिर इससे खींचा, खींचते खींचते हाल ये हो गया बेचारा जो लास्ट हो रहा था उससे पॉजिटिव चार्ज आएंगे, इसमें नेगेटिव चार्ज आएंगे। दैट इज कॉल्ड कंजुगेशन। आई बात समझ में? तो कंजुगेशन का मतलब क्या? यहां पर जब डबल बॉन्ड कुछ ऐसी पोजीशन पर है कि इलेक्ट्रॉन का एक दूसरे को शिफ्टिंग कर सके। जैसे मान लिया अगर मैं ये एग्जांपल ये ले लूं, तीन चार, चलो यहां थोड़ा सा दूरी बना के 1 2 3, क्या यहां कॉन्जुगेशन पॉसिबल है? नहीं, यहां पॉसिबल नहीं है। कॉन्जुगेशन कब होगा? जब डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पर हो। ये देखो अल्टरनेट है, यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, फिर यहाँ पर है, डेट इज कॉन्जुगेशन। इसका थोड़ा सिंपल एग्जाम्पल ले लेते हैं अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो। देखो वैलेंसी पूरी है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल लिया मैंने कॉन्जुगेशन का, इससे सिंपल और कोई नहीं हो सकता। हुआ क्या, ये यहाँ गया, ये यहाँ गया। बच्चे करते से रट लेते हैं, मैं कहती तुम क्यों रटते हो, रटने की क्या जरूरत है। एक बात याद रखो, कॉन्जुगेशन का मतलब ये होता है कॉन्जुगेटेड अल्टरनेट पोजीशन, डबल बॉन्ड एट
अल्टरनेट पोजीशन, दैट इज कॉन्जुगेशन। पहले बेसिक समझ लो, डबल बॉन्ड एट अल्टरनेट पोजीशन दैट इज कॉन्जुगेशन। क्या हुआ, ये टूट गया, ये यहाँ आ गया, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, दैट इज कॉन्जुगेशन। ये बॉन्ड टूट गया, इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए, इसे पॉजिटिव चार्ज आया लेकिन इसने इधर से इलेक्ट्रॉन ले लिए तो डबल बॉन्ड बना लिया, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन इसकी शिफ्ट हो गए यहाँ से क्योंकि ये बॉन्ड टूट गया, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए तो यहाँ बॉन्ड बन गया लेकिन यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, दैट इज कॉन्जुगेशन। आई बस में। चलिए अब देखते हैं, ये जो कॉन्जुगेशन है ये 5 टाइप का होता है, ठीक है। पहला है पाई पाई कॉन्जुगेशन, पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन, पाई नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन, पाई पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन एंड पाई ऑड इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन। ये 5 टाइप के कॉन्जुगेशन होते हैं बहुत शॉर्ट तरीके से, और मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल में कुछ डिफरेंस करके बता दूंगी, 5 आपको एकदम से समझ में आ जाएंगे, बहुत इजी, ठीक है। क्या चीज़ है देखिए, अब ध्यान से देखिए। पाई पाई का मतलब क्या है, पाई मीन्स क्या, पाई मतलब पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड क्या होता है, डबल बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड पाई बॉन्ड, ठीक है। इस पाई बॉन्ड में कॉन्जुगेशन हो, यानी कि पाई बॉन्ड जब अल्टरनेट पोजीशन पर हो, देखो पहले के पाई बॉन्ड आ गया, फिर नहीं आया, फिर आ गया, दैट इज अल्टरनेट पोजीशन पे है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, पाई पाई कॉन्जुगेशन। पाई पाई कॉन्जुगेशन किस तरह होता है, या तो कि इस दिशा में हो जाए या इस दिशा में हो जाए, दोनों चीज़ें वैलिड है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है ना कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला, दोनों तरफ एक जैसे हैं। देखो इस कंडीशन में अगर कोई और एग्जाम्पल हो तो वहाँ कुछ और होगी कंडीशन, मैं यहाँ की बात कर रही हूँ। यहाँ देखो दोनों दिशा में हो सकता है। मान लिया हमने ब्लैक कलर को लिया तो क्या होगा हमारा, CS2 CH हुआ क्या, देखो यहाँ पर ये बॉन्ड टूटा, इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, जब यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गया तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा भाई। तो चलो पहले हम लिख लेते हैं हुआ क्या, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ये बॉन्ड टूट गया है, ये बॉन्ड टूट गया तो इस पे नेगेटिव चार्ज आया, अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक। लेकिन ये बॉन्ड टूट के इलेक्ट्रॉन इसको दे चुका है, यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव मिलके यहाँ पे एक बॉन्ड बना लेंगे तो यहाँ एक बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से ये बॉन्ड टूट चुका है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके पास जा चुके हैं। क्लियर होगी बात। तो कॉन्जुगेशन के बाद जो हमारी स्ट्रक्चर बनेगी दैट इज दिस, ये वाली स्ट्रक्चर बनेगी। कैसे बनी स्ट्रक्चर समझ में आ गई आपको, क्लियर होगी बात, ठीक है। चलिए अब इसको देखते हैं, इसमें क्या हुई घटना। पाई लोन पेयर का मतलब क्या है, जब कोई लोन पेयर यानी कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हैं किसी भी एटम के पास और वह कंजुगेशन में आ जाए पाई के साथ, तो पाई लोन पेयर कंजुगेशन। भाई देखो जब पाई पाई बॉन्ड के बीच में हो सकता है तो हमें तो इलेक्ट्रॉन चाहिए ना कंजुगेशन के लिए, क्योंकि कंजुगेशन कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन दूसरे एलिमेंट्स के साथ जुड़ के, दूसरे एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ के बॉन्ड बनाए। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के पास अपने इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है ना, ऑक्सीजन के पास अपने इलेक्ट्रॉन है। अब क्वेश्चन क्या आता है कि इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किधर साइड होंगे, हम क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट पढ़ रहे हैं, तो हमें ये जानना जरूरी है कि इलेक्ट्रॉन भाई कहाँ शिफ्ट होंगे। यहाँ तो हमने जान लिया कि दोनों तरफ एक जैसी हैं, इधर शिफ्ट करो या इधर शिफ्ट करो, बात एक ही है, लेकिन यहाँ पे कहाँ शिफ्ट होंगे भाई। ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन हैं, इसको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, इसके पास ऑलरेडी हैं। देखो इसका ऑक्टेट पूरा है, ध्यान से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट पूरा है इसका। ऑक्टेट यहाँ पे हर एक एलिमेंट का पूरा है, लेकिन फिर भी डिस्प्लेस हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन। क्यों, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है, वो कह रहा है मैं अपने इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ, ठीक है भैया दे दे, ये अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसने इलेक्ट्रॉन दिए तो उसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई। अब जब इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई तो ये सहार नहीं पाएगा उसको, इसने इसको दिए, ये बॉन्ड टूटा, अब ये बॉन्ड टूटा और ये बॉन्ड टूट के इलेक्ट्रॉन इसके पास चले गए, तो अब क्या बनी स्ट्रक्चर, जब इलेक्ट्रॉन उसके पास चले गए तो निगेटिव चार्ज इस पर आ जाएगा, ये बॉन्ड टूट चुका है, ठीक है। यहाँ पे अब डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ चुके हैं। क्लियर होगी बात, यहाँ से बॉन्ड टूट चुका है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ का आगे नेगेटिव चार्ज, मिलके बॉन्ड बना लिया, ठीक है भैया। दैट CS3, समझ में आई बात। अब एक लोन पेयर बचेगा इसके पास, ठीक है ना, और यहाँ से इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है बात, आई बात समझ में। तो ये इस तरह का कॉन्जुगेशन हो गया, इसे पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन कहते हैं। अब यहाँ पे आ जाओ भाई, यहाँ क्या घटना घट रही है, देखो
पाई नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज है भाई, नेगेटिव चार्ज है। अब आप कहोगे मुझसे कि मैम मुझे ये बताओ कि लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज में डिफरेंस क्या है। यहाँ भी आपने एक लोन पेयर दिखा दिया, यहाँ भी एक लोन पेयर दिखाया था। भाई देखो बहुत ध्यान से बच्चों समझना इस बात को। ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन कैसा है, इलेक्ट्रॉन रिच एलिमेंट है, इसलिए तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्यों, इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, तो यानी कि जिसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है तो हम क्या कहेंगे, उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। लेकिन अगर कार्बन की बात मैं करूं, कार्बन कैसा है, बेचारे के पास 4 होते हैं आउटरमोस्ट ऑर्बिट में। 4 या तो उसे चाहिए अपनी ऑक्टेट पूरा करने के लिए, या 4 वो देगा तब उसका पूरा होगा ऑक्टेट। तो ना तो 4 लेता ना देता, वो साझा करता है, साझा करता है। तो जब वो साझा करेगा, अब मैं उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रख दूं तो क्या वो उसका लोन पेयर कहलाएंगे या उस पर नेगेटिव चार्ज कहलाएगा। सोचो थोड़ी देर के लिए, दिमाग लगाओ, नेगेटिव चार्ज तो कहलाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कोई भी ऐसा एलिमेंट जो इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, कोई भी ऐसा एलिमेंट जो इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है और उसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो हम क्या कहेंगे कि उसके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। और लोन पेयर क्या है, वो उस एलिमेंट की विशेषता होती है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन रहते हैं। जैसे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है, तभी तो बेस है, लो स्पेस। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है, तभी तो कभी वाटर लो स्पेस की तरह भी काम करता है, क्योंकि उसके पास ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। आई पर्सन में वाटर तो एम्फोटेरिक है, लुइस एसिड एंड लुइस बेस दोनों की तरह काम करता है। क्लियर होगी बात। तो यहाँ पर क्या है, कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, डेट इज मीन उसके पास नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज भी तो रिंग में आएगा, रिंग मतलब स्ट्रेट चेन में आएगा, रिंग का हम बाद में पढ़ेंगे। स्ट्रेट चेन में आएगा, स्ट्रेट चेन में कैसा आएगा भाई, देखो ये नेगेटिव चार्ज है, ये यहाँ पर आया, उसने कहा ठीक है भाई मैं नहीं सहार पा रहा, कार्बन कहते हैं मुझसे नहीं संभाले जा रहा है, ठीक है भाई, कॉन्जुगेशन हो जाएगा। यहाँ पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आया भाई, और यहाँ पे ये इसके साथ मिलके डबल बॉन्ड बना दिए। कैसे भाई, देखो ये बॉन्ड टूट रहा है, बॉन्ड टूट रहा है, नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव नेगेटिव मिलके बॉन्ड बना देंगे। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है भाई। और जब इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया तो उसे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक, डेट इज कॉल्ड कॉन्जुगेशन। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आप दिखाना 2 नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। थोड़ा सा स्पेस कम हो रहा है, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। यहाँ पे ये इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज दिखा दो, चलो ये नेगेटिव चार्ज दिखा दिया, ठीक है ना, और ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक, ये ज़्यादा सही रहेगा। क्लियर हो गई बात, समझ में आया। तो सिंपलेस्ट एग्जाम्पल से आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाए कि क्या डिफरेंस है इन पांचों में, ठीक है ना, और समझ में भी आ जाए कॉन्सेप्ट। अब क्या है, पाई के साथ अगर पॉजिटिव हो चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो गया, लोन पेयर हो गया, अब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है भाई, पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या कॉन्जुगेशन नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता, यहाँ भी हो सकता है। कैसे होगा ये देखो। अब क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज वाला है, तो इस कार्बन को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये कहेगा मुझे इलेक्ट्रॉन दो भाई, चल ले ले तू इलेक्ट्रॉन, दिए गए इसको इलेक्ट्रॉन। कैसे हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन दिए तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, यहाँ नेगेटिव और ये पॉजिटिव मिलकर डबल बॉन्ड बना दिए, ठीक, तो ये इस तरह से आ गया कॉन्जुगेशन, ठीक है ना। ये पॉजिटिव चार्ज अब यहाँ आ गया, इसके ऊपर आ गया CH2 के ऊपर, तो उसको इस तरह से लिखो, इसको लिखोगे अब आप, डेट इज दिस, पलट गई कंडीशन, यहाँ से यहाँ पलट गई। बात समझ में आई, क्लियर हुई, ठीक। पाई ऑड इलेक्ट्रॉन, ये क्या होता है भाई, ये ऑड इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्री रेडिकल। ऑड इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं, फ्री रेडिकल। जैसे मान लिया CH3Cl का हम डिकम्पोजिशन कर रहे हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, तो CH3 प्लस Cl ये फ्री रेडिकल बनते चले जाते हैं, ठीक है ना। या फिर CH4 है, उसकी क्लोरीन से रिएक्शन कराएं हम सनलाइट की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, CH3Cl प्लस HCl। ये जो रिएक्शन पूरी होती है इसमें क्या बनते हैं, फ्री रेडिकल्स बनते हैं, क्योंकि क्लोरीन जो है फ्री रेडिकल्स में टूट जाता है और बनाता है। क्लियर हुई बात। तो बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से ये होते हैं फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल होता क्या है भाई, केवल एक इलेक्ट्रॉन। ऑड इलेक्ट्रॉन मतलब केवल एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या है, इसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो क्या ये नहीं चाहेगा कि मैं अपने इलेक्ट्रॉन को
रिंग में दूँ, वही क्यों नहीं चाहेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आता है, ये इलेक्ट्रॉन इधर को जाता है, ये डबल बॉन्ड बना दिए और ये इधर को गया तो और इलेक्ट्रॉन अब यहाँ शिफ्ट हो गया। ठीक है, जो यहाँ था वो यहाँ शिफ्ट हो गया। तो आपने ध्यान से देखा इसमें हो क्या रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो रहा है। कॉन्जुगेशन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। अब आप कहोगे कि पॉजिटिव चार्ज में डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है भाई, पॉजिटिव चार्ज में भाई क्या हो रहा है, देखो ये बॉन्ड टूट रहा है, इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर बॉन्ड बना रहे हैं। फिर ये जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले गए, इसके भी चले गए अपने, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो क्या है, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तभी तो पॉजिटिव चार्ज इधर से उधर शिफ्ट हो रहा है, लोन पेयर शिफ्ट हो रहे हैं, बॉन्ड शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पॉजिटिव था, ये मतलब यहाँ डबल बॉन्ड था, अब यहाँ नेगेटिव, मतलब सॉरी यहाँ डबल बॉन्ड था, यहाँ सिंगल बॉन्ड आ गया, यहाँ सिंगल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है ना, यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया भाई। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो इसे हम कहते हैं कॉन्जुगेशन। जब तक ये नहीं होगा रेजोनेंस कैसे हो जाएगा। रेजोनेंस का मतलब क्या है, एक से ज्यादा स्ट्रक्चर होना। अब देखो ये कॉन्जुगेशन की घटना घटी तक तो दो स्ट्रक्चर निकल कर आई, या यहाँ दो स्ट्रक्चर निकल कर आई। क्लियर हुई बात। अब कॉन्जुगेशन ही ना हो तो रेजोनेंस कैसे होगा। ठीक है, तो रेजोनेंस को पढ़ने से पहले ये कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत जरूरी था। छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन पढ़ना जरूरी है, समझना जरूरी है, ताकि आपको रटना ना पड़े, बेसिक अच्छी इस तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, जब बेसिक होगा क्लियर तभी तो आप बड़ी से बड़ी चीज़ों को पढ़ पाओगे। अभी हम रेजोनेंस पे, अभी हमने क्या किया है, यहाँ पे सिंपलेस्ट लिया है, बिल्कुल सिंपलेस्ट क्या लिया है हमने, बिल्कुल चेन कंपाउंड लिया है, नॉर्मल कंपाउंड, बहुत सीधे से कंपाउंड। अभी हम रिंग कंपाउंड की बात करेंगे, जहाँ हम बात करेंगे बेंजीन कंपाउंड्स की, तो वहाँ पे किस तरह से होता है। ठीक है ना, तो हम रेजोनेंस में पढ़ेंगे। ठीक, तो इतना क्लियर हो गया आपको। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, रेजोनेंस पढ़ाएंगे हम आपको कि कैसे उसमें कॉन्जुगेशन होता है, क्या होता है रेजोनेंस, कहाँ से आया है। ठीक है, तब तक आप पढ़ते रहिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।